कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। आजकल ज़्यादातर पेरेंट्स का ये कंप्लेन आता है या रहता है कि बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे ज़्यादातर मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। जितना भी बोले या जितना भी वो लोग कोशिश करें, वो मोबाइल की जो लत है वो मतलब उन लोगों से छुड़ा नहीं पा रहे हैं वो लोग। तो ऐसे क्या करें जो मोबाइल में जो इन लोगों का इंटरेस्ट है बच्चों का, वो कैसे हम दूर करके क्रिएटिवली बच्चों को एंगेज करके रखें। पहले भी बच्चे मोबाइल लेते थे या मोबाइल देखते थे, लेकिन जो रही सही जो कसर थी वो कोविड-19 ने पूरी कर दी, क्योंकि बच्चों का ज़्यादातर पढ़ाई ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गया है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू होता है, पढ़ाई, असाइनमेंट, होमवर्क, ऑनलाइन एग्ज़ाम सब कुछ मोबाइल के थ्रू आजकल होता है। तो आप बच्चों को दोष भी नहीं दे सकते या मोबाइल से एकदम उन लोगों को अलग करके भी नहीं रख सकते, क्योंकि अभी जो पढ़ाई का जो मीडियम है वो मोबाइल के थ्रू ही होता है। तो हम क्या करें? थोड़ा बहुत हमारा भी गलती है कि हम पेरेंट्स क्या करते हैं, हम लोग बिज़ी रहते हैं, माँ बाप, तो बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते। जब भी वो लोग हमारे पास आते हैं, हम बोलते हैं कि जाओ, कुछ पूछने के लिए अगर वो लोग आते हैं, हम बोलते हैं कि जाओ गूगल में चेक कर लो। लेकिन वो जो आदत है, वो जो बात है, उसी टाइम पे जो हम लोग उन लोग को गूगल चेक करने के लिए भेज देते हैं, वही एक्चुअली उन लोग के लिए आदत बन जाते हैं। और हम क्या करते हैं, जब वो लोग कुछ पूछने के लिए आते हैं या कुछ हमसे खेलने के लिए आते हैं, तो हम बिज़ी रहते हैं काम में। तो हम क्या करते हैं, हाथ में कोई गेस्ट आ रहे हैं घर में, कुछ आप अपने काम में बिज़ी हो, तो हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। उसी टाइम पे हम नहीं सोचते कि ये हम गलत कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये जो टाइम है, ये टाइम अच्छे से निपट जाए, उसके बाद हम देखेंगे। तो ये जो हम हाथ में मोबाइल थमा देते हैं उन लोगों के, तो वही उन लोगों के लिए एक आदत बन जाती है। बाद में हमें बहुत सा प्रॉब्लम होती है मोबाइल से उन लोगों को कैसे दूर करके रखें। इसके लिए हमें कुछ बातों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, या उसको हमें अपने लाइफ में अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। पहला जो है पॉइंट है, वो आपको क्या करनी पड़ेगी कि बच्चों का जो रूटीन है और आपका रूटीन दोनों एक समान होना पड़ेगा। अगर बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, तो आप भी उसी टाइम पे अपना जो काम है वो काम से फ्री हो जाइए। जो घर का जो काम होता है वो काम आप उसी दौरान कर लीजिए, ताकि जब बच्चे ऑन क्लास के बाद आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर पाए। तो जब बच्चे क्लास के बाहर आ जाएंगे, तब आप मोबाइल लेके उसके साथ बिज़ी हो पाएंगे या उसको टाइम दे पाएंगे। वो है पहला पॉइंट। इसका मतलब आपका जो टाइम है वो बच्चों का टाइम के साथ मैच होना पड़ेगा। दूसरा जो पॉइंट है वो है कि बच्चों को घर के छोटे मोटे कामों में इन्वॉल्व कीजिए। अगर बड़े हैं तो बड़े काम, जैसे आपके कुकिंग में हेल्प करना, घर के डस्टिंग करना, कपड़े फोल्ड करना या नीचे से कुछ लेके आना, ये छोटे मोटे काम हैं, उनसे बड़ों से करवाइए। और छोटे जो बच्चे अगर आपके घर में हैं, तो उनसे जैसे कपड़े सुखाने के लिए देना, सूखा हुआ कपड़ा अंदर लाना, उसको छोटे छोटे कपड़े को तय लगाना या फोल्ड करना, डाइनिंग टेबल ठीक करना, डाइनिंग टेबल में प्लेट लगाना, पानी बॉटल में पानी भरना, ऐसे छोटे मोटे जो काम होते हैं वो काम में आप बच्चे को बिजी रखिए। तो बच्चे क्या होगा, इसके 3 फायदे हैं। पहला, बच्चे मोबाइल के पीछे नहीं भागेंगे। दूसरा, बच्चे सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपना काम खुद करना सीखेंगे। और आप सबसे अच्छी बात होगी, आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी। और इन दैट वे बच्चे की बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएंगे।
कभी ऐसा हुआ कि संडे का दिन है तो ब्रेकफास्ट जब बना रहे हैं तो बच्चे को भी साथ में लेके जाइए, सब्जी काटने में आपकी हेल्प करवा देंगे, टेबल लगाने में हेल्प करवा देंगे, तो पानी भरने में हेल्प करवा देंगे। तो ऐसे आप छोटे मोटे कामों में बच्चों को एंगेज करके रखिए। थर्ड जो पॉइंट है वो है रीडिंग टाइम। बच्चों को सिलेबस के बाहर भी जो बुक्स है वो बुक्स पढ़ने की आदत डालनी चाहिए हमें। वो बहुत अच्छी आदतें हैं, बड़े आगे होके उनके बहुत काम आएंगे। बच्चे का मन भी फ्रेश रहता है, बच्चे एंगेज रहते हैं क्रिएटिवली। तो आप बुक्स लेके आइए बच्चों के लिए, जो भी उसका इंटरेस्ट का बुक है, फिक्शन हो, साइंस वाला हो, जीके हो या कॉमिक्स हो। एक रीडिंग टाइम बच्चों के लिए फिक्स करके रखिए कि उसी टाइम पे वो उसका पढ़ाई का टाइम है, रीडिंग टाइम। ये नहीं कि टैब में देखना या मोबाइल पे देखना। जो बुक्स है वो बुक्स की बात मैं कर रही हूँ, वो बुक्स रीडिंग, वो आदत आप डालिए। वो बहुत अच्छी आदतें हैं, हमें छोटे से ही बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए एक्चुअली। उसके पास बाद वाला जो पॉइंट है इंडोर गेम्स। जब आप खुद ही फ्री होंगे, बच्चे फ्री होंगे, तो आप दोनों पेरेंट्स के साथ बच्चे दोनों जो इंडोर गेम्स है वो खेलिए। जैसे कैरम हो, लूडो हो, बहुत सारे इंडोर गेम्स है, वो खेलिए। उससे टाइम भी एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड भी हो जाएगा, बच्चे को भी अच्छा लगेगा, बच्चे की मन की बात भी जान पाएंगे और आप दोनों का बॉन्डिंग भी अच्छा होगा। हमेशा मैं बोलती हूँ कि बॉन्डिंग, क्योंकि ये बॉन्डिंग से ही बच्चे का जो मन है वो मन की बात आप माँ या पापा दोनों जान पाते हैं। तो ये उसके बाद वाला है आउटडोर गेम्स। अभी तो पॉसिबल नहीं है, अगर आपके पास पॉसिबल हो या आपकी सोसाइटी में प्ले एरिया हो तो बच्चों को भी लेके जाइए। आपके लिए भी थोड़ा सा टाइम मिलेगा रिलैक्स होने के लिए। तो बाहर जाइए, थोड़ा सा वॉक कीजिए, उसी टाइम से बच्चों का भी थोड़ा खेलना हो जाएगा। अगर छुट्टी के दिन में जब हॉलीडे रहता है या संडेज या छुट्टी के दिन पे बाहर घुमाने के लिए लेके जाए, पार्क लेके जाइए, तो एक फैमिली टाइम भी हो जाएगा, बच्चों का खेलना भी हो जाएगा और बच्चे भी एंगेज रहेंगे। उसके बाद वाला जो पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो है फैमिली टाइम। बच्चे का मोबाइल देखते हैं। मैंने एक बार मेरे बच्चे के साथ जो खेलते हैं उनके फ्रेंड्स के ग्रुप से पूछा था कि बोलो तुम लोग कि मोबाइल तुम लोग कब देखते हो। तो वो उन लोग का एक ही आंसर था सबका कि जब मम्मी पापा के पास हमारे लिए टाइम नहीं रहता तो हम तभी मोबाइल में कार्टून देखते हैं या कुछ प्ले गेम खेलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, बच्चे भी जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन टाइम कैसे उन लोग का निकालेंगे। अभी सिचुएशन जो हो रहा है, घर में बच्चे रहते हैं दिन भर, पढ़ाई कितनी देर की होती है, 3 घंटे 4 घंटे की पढ़ाई होती है, उसके बाद हमेशा पढ़ाई में वो लोग ध्यान नहीं लगा पाते। तो खेलने उन लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए भी कुछ चाहिए होता है कि नहीं। तो अगर आप बच्चे के टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा टाइम निकाल के बच्चों के ऊपर ध्यान देंगे, तो बच्चे में मोबाइल के जो लत है वो उससे भी दूर रहेंगे। तो कोशिश करना चाहिए एज ए पेरेंट कि हमेशा बच्चों के साथ ही आप बच्चों को टाइम दें, जिससे बच्चे को भी अच्छा लगेगा और पेरेंट्स भी दोनों खुश रहते हैं। इसीलिए किया कीजिए संडे के टाइम पे मूवी नाइट हो या कुछ प्ले टाइम के लिए कुछ लिखिए, टाइम निकाल के रखिए कुछ अच्छा वाला मूवी जो बच्चों के साथ देखा जा सकता है। ऐसा मूवी आप बच्चे पेरेंट्स माँ बाप सब मिलके देखिए। और गाने का कंपटीशन रखिए, ड्राइंग का कंपटीशन रखिए या स्टोरी टेलिंग का कंपटीशन रखिए। अच्छा, ऐसे छोटे मोटे कंपटीशन रखिए जिससे बच्चे भी एंगेज रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे और दोनों माँ बाप बच्चे एक ही साथ क्वालिटी टाइम वो स्पेंड कर पाएंगे। तो मेरे जो ये बातें हैं मैंने खुद पे अप्लाई करके एक्चुअली देखी है। मेरे बच्चे भी ऐसा ही करते थे, मोबाइल के पीछे भागना। हर संडे में ज़्यादा हर मदर को बहुत ज़्यादा काम रहता है, हर घर में काम रहता है संडे को, ज़्यादा से ज़्यादा कुकिंग का काम। तो हम लोग बिज़ी रहते हैं, उसके पापा मैं दोनों हम अपने कामों में बिज़ी रहते थे। तो वो क्या करता था, दिन भर मोबाइल टीवी
देखता रहता था, देखते रहते थे। तो कभी मैं बोल नहीं पाती क्योंकि मैं उसके साथ नहीं खेल पाऊँगी, या मैं उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं रहता था, तो मैं कुछ नहीं बोलती थी। तो मुझे मन ही मन में बहुत बुरा लगता था कि वो टीवी देख रहा है इतने देर तक। तो एक दिन 2-3 दिन मैं खुद सोची मैं क्या कर सकती हूँ इसके बारे में। तो नेक्स्ट संडे से मैं क्या कि मेरे हस्बैंड से भी हम दोनों ने बात करके हम लोगों ने ये डिसाइड किया उसको कामों में एंगेज करेंगे। तो नेक्स्ट संडे से हम लोगों ने क्या किया, पूरे हफ्ते का, वीक का जो सब्ज़ी काटना होता है वो अपने पापा के साथ मिलके वो सब्ज़ी काटता है आजकल। पूरे डब्बे में भर के फ्रिज में रखता है, पानी भरता है, मतलब पूरा होल डे उसको मैं ऐसे घर के छोटे मोटे कामों में बिजी रखती हूँ। इवनिंग को थोड़ा सा टाइम देती हूँ कि खेलने जाओ, ऑप्शन रहता है उसके पास कि खेलने जाओ या टीवी देखो। टीवी भी वंस इन ए वीक फॉर हाफ एन आवर या मैक्सिमम 1 आवर। तो ये जो रूल्स है वो आप अपने आप ही अपने घर में सेट कर सकते हैं। और काम के लिए घर में घर में घर की मेंबर्स एक दूसरे के हेल्प करते हैं, तो वो भी आप क्लियरली बच्चों को बोलिए कि मुझे कामों में आप लोगों की हेल्प चाहिए, तो ये आप लोगों का काम है, हर दिन आपको मुझे हेल्प करनी पड़ेगी। तो ये जो नियम है या रूल है वो आप एक बार सेट करके देखिए, अप्लाई करके देखिए, तो बच्चे खुश रहेंगे, आप भी खुश रहेंगे। ये जो शिकायत है कि मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो ये भी कम होती जाएगी। अगर मेरी बातें आप लोग को अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आपके पास भी ऐसा कोई सुझाव है या सजेशन है वो भी मुझे बोलिएगा। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट आ चुका है, तो अच्छे से रहिए, बच्चों को भी अच्छे से रखिए और खुद भी अच्छे से रखिए। टेक केयर, सब अच्छे से रहिए, खुश रहिए। फिर एक नया वीडियो लेके आप लोगों के पास आऊँगी। नमस्ते।